दूसरी बात, मैं कभी जनसुराज को दिल से नहीं निकाल पाया। इसका प्रमाण ये भी है कि पिछले साल 10 अप्रैल को मैंने जनसुराज पार्टी से मुक्त करने की घोषणा की थी। 1 साल से ज़्यादा हो गया, कई अवसर आए, विधानसभा का चुनाव भी आया, छोटी पार्टियां हो या बड़ी पार्टी में ज्वाइन करने का एक अवसर हो। हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तमाम मीडिया बंधु जो आप यहाँ आए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-3 अहम मुद्दों पे बात करने के लिए हो रही है। पहला कि हमारे साथी जो हम लोग के साथ हमेशा रहे थे, ये घर में थे और घर में बर्तन रह जाते रहे तो थोड़ा सा होता है, तो हो सकता है कुछ मनमुटाव हो, कुछ भी हो, जिसको हमने दूर किया। और फिर से विंग कमांडर साहब रणदीप सर का हम लोग पार्टी में तो थे ही, आज इस नए ऑफिस में इनका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे मृत्युंजय सर का भी। और आज एक दूसरे मुद्दा है कि हम लोग नगर अध्यक्ष का घोषणा करने जा रहे हैं, जो कि हम लोग को दायित्व मिला था कि धीरे धीरे संगठन को विस्तार भी करना है। उसी क्रम में आज नगर अध्यक्ष का भी ये होगा, अनाउंसमेंट होगा। और सबसे पहले तो मैं विंग कमांडर साहब से चाहूँगा कि आप थोड़ा सा खड़े हो, मैं थोड़ा स्वागत करना चाहूँगा आपको फिर से। सबसे पहले जितने भी मीडिया बंधु हैं उन सब लोगों को मेरा प्रणाम। और मेरा नाम डॉक्टर मृत्युंजय कुमार है। भैया से एक्चुअली हम भैया कहते हैं इसलिए क्योंकि हम दोनों नवोदयन हैं और नवोदयन का एक एस्पिरिट होता है कि जब हम लोग नवोदय में पढ़ते थे तो 12th क्लास तक ये नहीं पता होता था कि हम लोग किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, कुछ पता नहीं होता था, क्योंकि हम लोग की परवरिश ही इस तरह से हुई थी जहाँ पे हम लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठ के बात की थी। और जब बीच में कुछ हो गए थे, चाहे कन्फ्यूजन हो चाहे जो भी हो, और इसका मुझे सौभाग्य मिला कि मैं भैया से अनुरोध करके वापस एक छोटे भाई होने के नाते इनसे मैंने अनुरोध किया, भैया बगैर आपके, क्योंकि शुरुआत के समय में जनस्वराज में जो भी रंजीत भैया का जो भूमिका थी वो वाकई काबिल तारीफ़ थी और इन्होंने जनस्वराज के लिए जो किया वो शायद भूला नहीं जा सकता है। तो और ये भी मुझे याद है कि जब मैं पार्टी ज्वाइन नहीं किया था तब रंजीत भैया ने मुझे कहा कि तुम आ जाओ जनस्वराज में, शायद यही एक ऐसी पार्टी है जो बिहार को एक नया आयाम दे सकती है। तो मैंने इनसे बोला भी था कि मैं सोचूंगा, पर बीच में कुछ घटनाक्रम थोड़ी सी अलग हो गई और लेकिन फिर से मेरा सौभाग्य कि मैं अपने बड़े भाई के अंदर काम करने का मुझे एक मौका मिला है, बिहार को बदलने का एक मौका मिला है। और एक नवोदयन स्पिरिट, जैसे हम आज भी इनको भैया ही कहते हैं, तो जो हम लोग का नवोदयन स्पिरिट है वो जारी रहेगा। मैं इनका जूनियर हूँ और इनके अंदर में रह के जनस्वराज का जितना भी विकास करना होगा कदम से कदम मैं इनके साथ रहूँगा। और आज ये हमारे पार्टी में आए हैं तो हम लोग का मनोबल कई गुना बढ़ गया है। मैं अभी मुझे जो जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष के रूप में दी गई है, मैं इस जिम्मेदारी को भरसक प्रयास करूँगा कि मैं इस खड़ा हो। और इससे पहले मैं किसी दल में जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन प्रशांत जी के विचारों से मैं प्रभावित था और इनडायरेक्टली मैं उनके लिए काम भी करता था जमीनी स्तर पर। लेकिन भैया ने मुझे आदेश दिया तो मैं इनकी बात को नकार नहीं सका और जितने बुद्धिजन सब जुड़े हुए हैं मैं इनके अंदर काम करूँगा और पार्टी को आगे लेके चलूँगा। मैं सबसे पहले जनसुराज पार्टी के बेगूसराय के जिलाध्यक्ष जो अभी नवनियुक्त हुए हैं, नवनिर्वाचित हुए हैं, उनको मैं बधाई देता हूं और पूरी टीम को जनसुराज को लेकर के जनता की सेवा के भाव से आगे बढ़ते हुए काम करने के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पहली बात, मैं जनसुराज में शुरुआत से जुड़ा हुआ था, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। पूरी निष्ठा से मैंने जनसुराज को आगे बढ़ाने के लिए उसी रूप में काम किया जैसा प्रशांत जी का आदेश रहा था। नेचर में सेना में काम करने का एक भाव था
जिसके कारण से अक्षरशः उन्हीं चीज़ों को करता गया जैसा कि वो कहते थे। लेकिन एक दौर पे ऐसा आया जब मुझे प्रशांत जी से नहीं बल्कि कुछ अन्य टीम थी जिसके व्यवहार से कुछ कठिनाई हुई और मैंने अपने आप को इस मुहिम से अलग कर लिया था। दूसरी बात, मैं कभी जनसुराज को दिल से नहीं निकाल पाया। इसका प्रमाण ये भी है कि पिछले साल 10 अप्रैल को मैंने जनसुराज पार्टी से मुक्त करने की घोषणा की थी। 1 साल से ज़्यादा हो गया, कई अवसर आए, विधानसभा का चुनाव भी आया, छोटी पार्टियां हो या बड़ी पार्टी में ज्वाइन करने का एक अवसर हो, ऑफ़र हो, पेशकश हो या कुछ विचार विमर्श करने की बात हो, कई दफ़ा ऐसा चीज़ हुआ। लेकिन मैंने तय किया हुआ था मेरे जीवन की पहली पार्टी जनसुराज है और मेरी दिली इच्छा है कि जनसुराज ही मेरे जीवन की आखिरी पार्टी भी रहे। तीसरी बात है, अब क्या, अब एक विशेष दौर आया है जहां हमें एकत्रित होकर, संगठित होकर, री एनर्जाइज होकर के दुगुनी ऊर्जा के साथ प्रशांत जी के प्रण में कदम मिलाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चुनाव में जो परिणाम आया वो सुखद नहीं है, वो जनता मालिक है। जनता मालिक जिस पे भरोसा जताती है वो स्वीकार्य है, लेकिन उसी जनता मालिक के चरणों में जनसुराज ने प्रण किया हुआ है कि बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए जो भी सही काम है उसको हम करते रहेंगे और एक न एक दिन जनता मालिक हमारे ऊपर विश्वास जरूर करेंगी। इस निष्ठा से प्रशांत जी हैं। कई लोग कहते थे कि चुनाव खत्म होने के बाद प्रशांत जी देखिएगा कहीं भाग जाएंगे। प्रशांत जी तो यही हैं। अब चौथी बात आती है, प्रशांत जी किसी गठबंधन में नहीं है, जनसुराज पार्टी किसी गठबंधन में नहीं है। बिहार में एक गठबंधन है जिसके कर्ता धर्ता मुखिया और सत्ताधारी दल के व्यक्ति सतबी फेल है, और दूसरा गठबंधन है जिसके कर्ता धर्ता और तथाकथित रूप से दावेदार नौवीं फेल है। एक गठबंधन है जो सत्ताधारी दल के हैं, वो भी कन्विक्टेड हैं, अभियुक्त रहे हैं और उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले आए थे और वो गंभीर आपराधिक मामले हत्या के और रेप तक से जुड़े हुए थे। लेकिन आज वो उस सत्ताधारी दल की तरफ से बिहार में उस गठबंधन के मुखिया हैं और दूसरे हैं जिनके बारे में जंगल राज का आरोप लगता है। दोनों ही